हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि अ थीन मेटल रॉड मास m लेंथ l कट इनटू 4 इक्वल पार्ट बाय कटिंग इट परपेंडिकुलर टू लेंथ इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज I, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्ट। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रॉड है, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में कट करता हूं तो उसमें जो स्मॉल एक पार्ट आएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे पहले एक सिंगल रॉड लेता हूं, ये एक सिंगल रॉड हो गया। इस सिंगल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है। ठीक है, अब इसको हम कितने पार्ट्स में कट करते हैं, इसको 4 पार्ट्स में इक्वल कट करते हैं। एक पार्ट हो गया, 2 और ये 3, 4 पार्ट्स में हो गया। अब इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट इज I1 इज I दिया हुआ है। इसका मास कितना देख रखा है, तो इसका मास में इसको m1 बोलता है, m1 इज m है। इसका लेंथ कितना आपके पास, एंड लेंथ L1 कितना बोलता है, इज L है। अब इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में अगर कट किया तो बोला एक सिंगल जो पार्ट आएगा या जितने भी सिंगल पार्ट आ रहे हैं सबका स्मॉल क्या बनना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जो सिंगल पार्ट आएगा, अगर मैं इसको यहां ड्रॉ कर लेता हूं सिंगल पार्ट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ रहा है, लाइक ऐसा, ये छोटा सा जो पार्ट आएगा। ठीक है, अब जो छोटा सा पार्ट आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको कैलकुलेट करना है, इसके सेंटर के अबाउट कैलकुलेट करना है, मैं इसको I2 बोलता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है एक्चुअली क्या बता रहा है। अब कंसिडर करो, अब इसका मास, पूरे का मास कितना है, m है। अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट का मास कितना आएगा, m/4 बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे बोल सकता है जो इसका मास आएगा m2 इज कितना हो गया, m/4। लेंथ कितना आएगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो लेंथ भी डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं इसका लेंथ भी कितना आ रहा है, L2 इज L/4। क्लियर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 निकालना I1 के फॉर्म में, तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml² डिवाइड बाय 12। बोल सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू लेंथ स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं रेशियो के फॉर्म में, I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू योर m1 डिवाइड बाय योर m2। इट इज अ m1 डिवाइड बाय m2 n2 कितना आएगा, L1 डिवाइड बाय L2 दी होल स्क्वायर। बस आप मास और लेंथ सब्स्टिट्यूट कर दो एंड आंसर्स। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, I1 इज I, I2 हमें फाइंड आउट करना है, m1 कितना इज m ले लेता हूँ, m2 कितना आपके पास m/4, तो यहाँ कितना आएगा m डिवाइड बाय 4 इनटू L1 कितना है, L1 इज L, और L2 कितना आपके पास L/4 दी स्क्वायर। mm कैंसिल, लेंथ भी कैंसिल, क्या आएगा 4 आएगा, और ये 4 ऊपर जाके कितना होगा 16। तो यहाँ से आ रहा है 64। I डिवाइड बाय I2 इज 64, तो I2 कितना आ जाएगा यहाँ से, इस I डिवाइड बाय 64। सिंपल सा कैलकुलेशंस। क्वेश्चन सिंपल होते, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। आपको क्या दिया था, एक सिंगल रॉड का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था, इसको 4 इक्वल पार्ट में कट करने के बाद इसका मास कितना हो जाएगा, एक पार्ट का मास m/4 और लेंथ कितना L/4। बस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखना था, रेशियो के फॉर्म में लेके बस वैल्यू पुट कर दो इसमें। चलो क्लियर, समझ में आया, थैंक यू।